नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो संकेत राजनीति में उभर कर सामने आ रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। असलियत क्या है ये सबके सामने रखने का पूरा प्रयास होगा। आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एसबीआई ने जैसे ही चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा की और चुनाव आयोग ने वो पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर लोड कर दी, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। जैसे ही चुनाव आयोग ने वो जानकारी वेबसाइट पर साझा की, वैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए धर लिया गया। अब खबर ये थी कि जो शाम तक जो खबरें थी उस दिन वो ये थी कि एसबीआई ने सारी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा और मामला आगे बढ़ता गया तो सोचा गया, समझा गया और बड़े ही टेक्निकल ढंग से, बड़े ही ड्रामे के साथ कि कहीं चुनावी चंदे की जो लूट कर जो चंदा लिया गया है उसकी जानकारी आम जनता तक अखबारों के जरिए ना पहुंच जाए, बड़ी खबर ना बन जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को तत्काल गिरफ्तार करा लिया गया। और वो देर रात चलते चलते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गई, टीवी चैनलों पे आ गई और जो गोदी मीडिया के अखबार हैं उनमें भी अरविंद केजरीवाल को हीरो के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। हालांकि गोदी मीडिया कभी अरविंद केजरीवाल को हीरो के रूप में नहीं छापता, लेकिन ये मजबूरी हो गई कि वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चंदे का भंडाफोड़ किया गया, उस खबर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और वो खत्म कहीं किसी पन्ने पर गोदी मीडिया ने प्रस्तुत कर दी। सवाल ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हुए, क्यों नहीं हुए, लेकिन जो बड़ी खबर थी उसको दबाने के लिए जो करोड़ों करोड़ का चंदा था वो जनता तक ना पहुंच जाए और वो चंदा कहां से किसको लिया गया, किसने भुनाए उनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, ये सारी जानकारी आम पब्लिक तक ना पहुंच जाए, कोई एनालिसिस ना आ जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल उठता है कि जो एक चैनल है गोदी मीडिया का, उसने एक सर्वे करवाया। एक सी वोटर संस्था है, बहुत पुरानी है, वो सर्वे करती रहती है समय समय पर, लेकिन उसने एक त्वरित सर्वे टीवी चैनल के जरिए सामने रखा और उसमें कई एक सवाल पूछे। उन सवालों को मैंने भी देखा, शायद हो सकता है मेरे पाठक हैं, आपने तो देखा ही देखा होगा कि क्या हुआ है। लेकिन उस सर्वे में ये निकल करके एक सवाल जो पूछा गया वो ये था कि अरविंद केजरीवाल और इस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है कितनी बढ़ी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है या अरविंद केजरीवाल की बढ़ी है, इस तरह का एक सवाल था। वो सवाल जब हमने देखा तो एबीपी जो चैनल है, अब नाम लेना पड़ रहा है, उसने दिखाया कि 52% लोगों ने केजरीवाल को सबसे मजबूत स्थिति में बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो भाव है बाजार में वो 52% तक ऊपर उठ गया है। मैं समझता हूँ
इस तरह के सर्वे ने, अब वो चाहे किसी के पक्ष में हो विपक्ष में हो, लेकिन उस सर्वे ने पोल खोल कर रख दी कि भारतीय जनता पार्टी, कहने का अर्थ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके इशारे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चलते हैं, उनके इस कदम से उनकी बहुत किरकिरी हो रही है और केजरीवाल एक हीरो के रूप में उभर कर सामने जा रहे हैं। क्योंकि आम जनता ने जो वोट दिया सी वोटर को, उसकी साइड पर जाकर के, तो केजरीवाल 52% पर जाकर पहुंच गए। और भी कई एक चीज़ें थी, हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी को नीचे दिखाया गया। अब सर्वे तो सर्वे होता है, चाहे कैसा भी सर्वे हो, पहले भी सर्वे होते रहे हैं, चाहे वो, लेकिन ये सर्वे ऐसा था कि इसमें घर बैठ के सर्वे नहीं था, क्योंकि तुरंत था और टीवी चैनल, वेबसाइट के जरिए वहाँ पर लोगों को क्लिक करके दिखाया गया कि हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये सर्वे एकदम से केजरीवाल के पक्ष में चला गया। हालांकि केजरीवाल इस समय जेल में है, लेकिन ये दिल्ली, चूँकि दिल्ली में ये चैनल चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहीं दिखाए जाते हैं और देहात वगैरह का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के आसपास जब ये चैनलों पर लोगों ने अपना सुझाव दिया, अपना मत दिया, तो ये समझा जा सकता है कि जो दिल्ली की 7 सीटें हैं संभवतः भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने वाली हैं। हम यहाँ पर ना तो अपनी कोई बात कह रहे हैं, ना हम कोई एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि जो पत्रकारिता का धर्म होता है, उसके जरिए हमने जो देखा, वो सर्वे हमने नहीं किया, वो गोदी मीडिया ने कराया और सी वोटर जो संस्था है उसने किया। उसमें ये बात खुद ही निकल कर के सामने आ गई कि ये अरविंद केजरीवाल को बढ़त मिलने वाली है और बढ़त मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली की 7 सीटें हैं, उन पर मैं समझता हूँ पूरी की पूरी दारमदार होगी। यदि 7 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चली गई तो हो सकता है कि फिर प्रधानमंत्री के लिए बड़ी मुसीबत होगी। तो हमारा केवल मतलब कहने का ये है कि आगे अब ये क्या प्लानिंग है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ना तो किसी से मिलते हैं, ना किसी से बात करते हैं, और जो कुछ उनके मन में सोचता है वही करते हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। वो जैसे पूरे 10 साल में उन्होंने कभी भी प्रेस से कोई मुलाकात नहीं की, वो अपने मन की बात कहते हैं, मन में जो होता है वो बोलते हैं। हालांकि मैंने उनकी मन की बात कोई सुनी नहीं पूरे 10 सालों में, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खैर, अब सवाल उठता है कि अगला कदम क्या होने वाला है। लोग तो बड़ी बड़ी सूचनाएं दे रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो आप देखिए कि अब एक और कहानी निकल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा तो उसका ये हाल हुआ है। हो सकता है अगला कदम अखिलेश यादव के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पूरी तरह से समझौता कर रखा है कांग्रेस के संग और 17 सीटें उसको दे दी हैं। इस समझौते से उत्तर प्रदेश की बाजी भी मुझे पलटती दिखाई दे रही है। यदि हालात जैसे हैं, जहां हैं, इस तरह से हैं और सी वोटर ने जैसा अरविंद केजरीवाल के लिए किया है, ऐसा ही यदि सर्वे यहाँ कर लिया गया तो निश्चित तौर पर यूपी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के मैं अभी फ़िलहाल इसी बात पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कई एक मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि अब नंबर जो है अखिलेश यादव का है। अब सवाल उठता है कि चुनाव डिक्लेयर हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं इस समय, इसके बावजूद भी ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स अपने काम में जुटे हुए हैं, जबकि इन सब की लगाम जो कहते हैं ना डीएम, एसएसपी और सारे फाइनेंस मसले चुनाव आयोग के हाथ में हैं। तो
चुनाव आयोग इस समय क्या कर रहा है? चुनाव आयोग से कल एक टीम मिली भी थी, आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के लोग भी गए थे, उन्हें अपनी सारी बातें बताई थी। लेकिन अभी तक 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और ईडी के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। तो मैं समझता हूं कि क्या अब संभव है कि अखिलेश यादव पर भी हाथ डाला जाए? मायावती को तो उन्होंने पहले से ही चुप करा रखा है और वो अकेले चुनाव भी लड़ रही हैं, बार बार डिक्लेयर कर रही हैं। उनको भी अब ये लगने लगा है कि भले ही नरेंद्र मोदी केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी जो ईडी है वो उनके हाथ में है, उनकी मुट्ठी में है। वो कभी भी मायावती की तरफ भी इशारा कर सकती हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ भी इशारा कर सकती हैं। तो इनके रास्ते रोकने के भी ये सारे पैमाने तैयार कर लिए गए हैं, जहाँ तक मानना है। लेकिन मैं इस बात पर फिर आऊँगा कि जनता के अंदर, आप जानते हैं, आप दुनियादारी से दूर और अपने मन की बात करते हैं तो फिर आप करते रहिए। लेकिन जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है, वो फिर अपने मन की बात करती है और वो वोट वहीं देती है जहां उसको देना होता है। मैं एक बहुत पीछे चलने की कोशिश करूंगा इस वार्ता में। 1975 में इमरजेंसी लगी देश में, लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो सारी की सारी जो भी इमरजेंसी का दौर था वो धरा का धरा रह गया और जनता पार्टी की बहुमत, बड़े ही 2/3 बहुमत की सरकार बनी। हालांकि वो सरकार ज़्यादा देर चल नहीं पाई, क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने दूसरे टाइप की भूमिका निभाई और वो भूमिका के चलते सरकार गिर गई। और फिर 1980 में फिर चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बने। खैर वो एक इशू है, लेकिन मैंने ये बताया है कि जनता जो चाहे वो कर सकती है, उसके पास मत का वो अधिकार होता है। मैं कई देश के नामी गिरामी जो पत्रकार हैं, जिनमें रवीश कुमार हैं, अभय दुबे हैं और संजय शर्मा हैं, और भी कई लोग हैं, उनके अपने एनालिसिस हैं, उनके अपने चैनल चल रहे हैं, उनकी वार्ताएं भी मैं सुनता रहता हूं। ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं तो वो एनालिसिस यही होता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली है। अब सवाल उठता है कि संघ, जो एक चरित्रवान संगठन अपने आप को कहता है, क्या ये सारी चीज़ें संघ को मालूम है, या संघ भी इसमें इन्वॉल्व है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, या अखिलेश के पास ईडी भेजो, या लालू यादव की बेटी की टिकट जब जारी हो गई है उसको लेकर के वहाँ का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनर्गल बातें कर रहा है और बहुत सारी और भी चीज़ें बोल रहा है। तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी पड़ने वाली हैं, निश्चित तौर पर, जहाँ तक मेरा अपना मत है और जो ताज़ा सर्वे सामने आया है। तो आप अभी देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल RB सिंह यादव, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आम आदमी तक ये सारी बातें पहुँचें। और फिर हम आगे आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ भी देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी हम आपको बताएंगे कि ये सारा क्या हो रहा है। तो आप शेयर करें इसको।